हमारे जो मैग्नेटिक चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फिर ये हुआ और स्टैटिक साइंस आए और साइंटिस्ट हुए। उन साइंटिस्टों ने ये बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, फिर इस चालक को यानी धारावाही चालक, धारावाही समझ रहे हो आप लोग, जिसमें धारा बह रही, धारावाही चालक को जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर एक बल लगता है। वो बल के बारे में बताया था लॉरेंट्ज ने बताया था, ठीक है ना। और उसकी दिशा किसके अनुसार होगी, वो दो साइंटिस्ट थे, एक फेबिक था, उनका लेफ्ट हैंड रूल था, और एक राइट हैंड नंबर 2। इसके अनुसार क्या करते थे, उस बल की दिशा को बताया जाता है, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। ओके, फिर ये हुआ कि ठीक है, तार है, तार में धारा बह रही है, तो इसके बाहर किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इसके बारे में बायो और शेवर्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने कंबाइन में प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, इनकी टीम ने काम किया, और उसके अनुसार ये पाया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो किस पे डिपेंड करता है, चुंबक में बहने वाला, चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करती है। नंबर दूसरा, जो चालक की लेंथ लेंगे कि किस लेंथ से किस लेंथ तक लेंगे। तीसरा, इनके बीच की दूरी, यानी जिस बिंदु से हम ले रहे हैं या चालक के जिस रेखाखंड से ले रहे हैं और जिस बिंदु तक ले रहे हैं उसके बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था कि चालक के और उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उनके बीच बने हुए कोण पर भी निर्भर करता था। और इसके अनुसार हमारे पास है आजकल b = जब कांस्टेंट लगा दिया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा l sin थीटा अपॉन r। इतना बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इन बातों पर निर्भर, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसी के बाद मैंने कल आपको ये बताया था बेटा कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको इंपॉर्टेंट भी कहा है ना। इसके लिए क्या बनाया था, न्यूटन बनाया था, हमने ये किया था कि एक कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इस वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा की वैल्यू I है, ठीक है ना। अब इसका केंद्र यहां पे है, इसकी जो केंद्र से दूरी है वो हमने कितनी ले ली थी, r। अब बायो सेवर्ट का नियम सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बारे में लिखते हैं। भाई क्या लिखेंगे, माना एक वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या r है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसमें n फेरे भी हो सकते हैं, एक ही राउंड नहीं है, कई राउंड हम इसमें मार सकते हैं, n फेरे भी हो सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जब n फेरे होंगे तो अभी इसके बाद में बताऊंगा कि क्या होगा। तो पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में लिख दिया। अब यहां पर एक छोटा सा रेखा, क्या लिखते हैं उसको, रेखा खंड, और इस रेखा खंड में धारा अवयव भी बोल देते हैं उसको, है ना, करंट एलिमेंट बोल देते हैं, लाइन एलिमेंट बोल देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। तो इसके कारण कहां पर, इसके केंद्र पर, ये छोटे डेल्टा एल के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तो ये लिखना पड़ता है। जो मैंने कल लिखा है, तो कल मैंने शॉर्ट में बोला था क्या लिखेंगे हम, रेखाखंड डेल्टा एल के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। कल अब क्योंकि छोटे वाले हिस्से की वजह से है तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी बहुत न्यून होगी, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा बी। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट मैंने बहुत गलत लिखा है, म्यू नॉट ऐसा नहीं होता है, म्यू नॉट नीचे होना चाहिए, 0 नीचे होना चाहिए, है ना। म्यू 0 अपॉन 4 पाई I
डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कल भी लिखा था हमने। अब देखो थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये लाइन सेगमेंट है और ये हमेशा जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र पर सदैव कितने का कोण बनाती है? बोल दो तुम में से कोई, चलो 3 4। अब्बल बोला कितने का? हाँ, एक चीज बताओ, मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है तो मेरी आवाज आ रही है अब तक? एक्चुअली मैं आज ब्लूटूथ भूल गया बेटा, नहीं तो उससे ज्यादा क्लियर होती ना, ऐसी दिक्कतें आ जाती है। या तो मुझे नजदीक आना पड़ेगा, नजदीक आऊंगा तो फिर ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा। चलो कोशिश कर लेते हैं, जितना सीखते हैं उसको सीखेंगे, इसलिए मैं लाउडली बोल भी रहा हूँ कि आप तक आवाज आ जाए मेरी, लेकिन बहुत क्लियर नहीं आ रही वॉइस। हाँ, तो ये इसने कहा अब वाले क्या है, देखो कोई भी वृत्त की परिधि होती है और उसके केंद्र पर हमेशा 90 का कोण बनाती है, तो हम कह सकते हैं अब वृत्त लिखना पड़ेगा भाई, क्यों कर रहे हैं वृत्त की, क्योंकि 3 नंबर का है तो 3 नंबर के लाइटर में होना चाहिए वो वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना, therefore theta is equal to 90 डिग्री, डेल्टा b is equal to म्यू नॉट 4 पाई I डेल्टा l sin 90 हो जाएगा, sin 90 को क्या लिखूं? 1 गुड, sin 90 1 लिख दिया तो हमारे पास आ गया I डेल्टा l अपॉन r। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो एक छोटा जो रेखाखंड था, इसकी वजह से केंद्र पर इतने का कोण बना, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमारे पास तो इतना बड़ा सारा तार है, ठीक है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और संपूर्ण जब ये लिख लेंगे तो उसको डेल्टा बी की जगह पे बी लिख देंगे, और बी इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, बी इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी आ जाएगा बेटा। मतलब सिग्मा को लिखा ऐसे छोटे 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 टुकड़ों को हम बांटेंगे तो उन सबका योग तो उसके बराबर होगा, सबका योग बराबर तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सिग्मा डेल्टा बी हो गया इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी की वैल्यू लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डेल्टा एल और आर साइन थीटा लिखने की आपको जरूरत है नहीं। देखो इसमें सिग्मा का मतलब योग है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। धारा जितनी उस चालक में बह रही होगी उतनी ही बह रही होगी, उसकी जो रेडियस है वो उतनी ही होगी, सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, समेशन ऑफ उसका लेंथ, सिग्मा का मतलब योग, तो पूरे तार की लंबाई का योग, और क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, अब ये बताएगा रमेश, बताएगा रमेश, मेरी आवाज आ रही है? तो ये बता वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? हाँ जी, हाँ, अरे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा? गुड, 2 पाई आर। इस सिग्मा एल की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? सिग्मा एल मतलब टोटल लंबाई की, टोटल लंबाई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? अरे बता भैया, ये तो मेरी आवाज आ रही है, रमेश तेरे से बात कर रहा हूं।
रमेश, आवाज आ रही मेरी? तो बता बेटा, सिग्मा डेल्टा एल की जगह पे क्या लिखूं? तेरा ध्यान क्लास पे है या नहीं है ये बता। कोई और तो नहीं तेरे आजू बाजू बैठा? ऐसा करो, तुम तीनों बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो ऑफ रखे, वीडियो ऑन करें। तीनों के तीनों वीडियो ऑन करके रखिए, ऑडियो ऑफ रखिए। जब पूछूंगा जिससे तो तब जाके पता हो जाएगा। ठीक। युवराज, तेरा भाई कहाँ है भाई अतुल? तुम कौन कौन है, एक कौन है? अरे चार है, मुझे तो तीन लग रहा है। एक तो है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, युवराज है। एक अब्बल है। एक रमेश है। और एक कौन है? अच्छा, अतुल भी है, दोनों है तुम, ठीक। एक ही फोन हो जाता तुम दोनों कनेक्ट। अच्छा चलो ठीक है। तो बेटा ये, हाँ मैं इसके रमेश से पूछ रहा था कि डेल्टा एल है, वीडियो ऑन रखिएगा आपको। डेल्टा एल है, डेल्टा तो सिग्मा डेल्टा एल को क्या लिखूं? इसने कहा वृत्त परिधि 2 पाई आर, तो कितना लिखूं मैं? रमेश तू मोबाइल एक जगह पे रख दे, हाथ में टच मत कर, एक जगह पे रख दे, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा तो हाथ में पकड़ रखा तूने मोबाइल, जैसे इसका कांस्टेंट है तो इसका मतलब या नेटवर्क की इशू भी है उसके वहां से। उसका तो अभी स्पीकर ही ऑन नहीं हुआ। जब पढ़ते हैं तो मोबाइल एक जगह पे रख दीजिएगा जहां से तुम्हारा फेस क्लियर दिख रहा हो, बस। आपको सामने रखने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है ना? हाँ, आंख में यदि देखने की प्रॉब्लम है तो अलग इशू है। तू भी क्या नाम है, आप सीधा रख, सीधा इधर उधर क्यों हिला रहा है मोबाइल को? मोबाइल कांस्टेंट रख दो, उसके बाद तुम देख लो। तूने कांस्टेंट है, तेरा पंखा दिख रहा है, तेरी शक्ल नहीं दिख रही है, अतुल है शायद। चलो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करके ज्यादा सोचेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम? डेल्टा एल को लिखते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए लिखा है क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, पूरी लेंथ हो जाएगी वो वाली। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर ये कटा, 2 टाइम्स कट गया, आर से इसकी पावर कट गई, और हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। लेकिन इसके बाद कल मैंने ये तक बताया था आप लोगों को। ठीक है, यदि इस कुंडली में n फेरे हो, ये वृत्ताकार कुंडली है, कितनी बार फेरे हैं उसमें? n है। तो तब हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। दिख रहा है नीचे? शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, ऊपर लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, हमने किया नहीं होता, इसलिए हमको टफ लग जाता है। ठीक है ना? अब आज की जो नई डेरिवेशन है, ठीक है, अब लिखिएगा लंबे ऋजु रेखीय, लंबे ऋजु रेखीय, लिख ले, लिख हेडिंग। मिस्टर अबल, तू लिख नहीं रहा है? कॉपी अभी निकाला रमेश बैग से। हैं? लंबे ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण, लंबे ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये नई डेरिवेशन है। ठीक है ना? अब हमको ये तो पता है हो गया कि किसी भी तार में धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना ही होना है। अभी हमने देख लिया कि वायु शर्मा ने जो बताया था कि किन बातों पे निर्भर करता है, ये भी हो गया है। तीसरी चीज हमने ये देख लिया कि कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, और उसकी दिशा
इस हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा स्क्रू लॉ, यूं घुमाते तो उधर की ओर धारा, ये हम की ओर धारा है, ये चुंबकीय बल लिख रहे हैं तो दिशा किधर को हो जाएगी उसको बता देंगे। 2 दूनी 4 नियम तो होंगे। यहां पर जो क्या लिखा है इसमें, ऋजु रेखिका मतलब सीधा एक तार है, ये एक ऋजु रेखिका सीधा तार अनंत लंबाई है। इसके किसी भी बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी ली, ठीक है ना। उस बिंदु पर पी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आखिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। अभी तक जो बात कर रहा था ये बायो सेवर्ट ने तो टेढ़ा में जाता है। बायो सेवर्ट ने क्या बोला था, कोई भी बैंड वाला तार है उसमें जानी है, करंट जानी है। उसके बाद दूसरा हमने क्या डेरिवेशन पढ़ा था, जो क्लोज है, वृत्ताकार। लेकिन अब हम कौन सी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, इस बात को जानना चाह रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक के जो लंबाई है वो सीधा है, अनंत लंबाई का है, ऋजु रेखीय है, सीधा तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित है। धारा कितनी हो रही है, तो कितनी वैल्यू हो रही है हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसका आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब ये आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, राइट। तो ये है पहला। पहले तो डायग्राम के बारे में लिख लोगे, आप लोग डायग्राम के बारे में लिख लोगे, ठीक है। लिखना सिंपल है, कोई ऋजु रेखीय चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके से आर दूरी पर कोई परीक्षण बिंदु या कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके अनुसार इतने लिखने के बाद लिखेंगे कि नंबर 1, चालक में चुंबकीय क्षेत्र, चालक में के बजाय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा आई की अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ये राइट। और फिर जब ऐसा लिखते हैं तो B प्रोपोर्शनल टू I, ओके। फिर दूसरा नियम है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र चालक, चुंबकीय क्षेत्र चालक से बिंदु P की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इसका नहीं, सिर्फ R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम लिखेंगे B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू, B प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। अतः यहां पे लिखेंगे अतः B प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। हमेशा प्रोपोर्शनलिटी के बाद क्या करते हैं बेटा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाना हो तो क्या करते हैं, वेरी गुड, एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब इस कांस्टेंट को B दिख रहा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R के जब इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर आई। इन्होंने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, I का मान इतना था, ये इतना था, B इतना था, तो इन दोनों की वैल्यू निकाले तो म्यू अपॉन 2 पाई के बराबर आया। तो यही इसका सूत्र है इसका। और इसके आगे मैं T लिख देता हूं, T क्यों लिखता हूं मैं, T क्यों लिखता हूं मैं B के आगे, युवराज बताएगा। युवराज आवाज आ रही मेरी,
हाँ तो मैं टी क्यों लिखता हूँ, जैसे बी का सूत्र बी बराबर आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आ गया सिंपली। अब उसके आगे मैंने फिर टी लिख दिया, क्यों? अब्बल ने वीडियो ऑफ कर दिया, अब्बल वीडियो ऑन कर। अब्बल सिंह, यदि मेरी आवाज आ रही, हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो उसकी वहां। तू बता रमेश क्यों लिखा बेटा मैंने, टी क्यों लिख दिया बेटा आगे से? स्पीकर ऑन कर पहले। हाँ क्यों लिखा? अरे पता है, नहीं नहीं है पता है तो बोल सर नहीं आता। अच्छा उसके बाद ये बताएगा, चल तू ही बता अतुल। हाँ अरे गधो, कल बताया ना मैंने, उसके 4 मात्रक होते हैं, उनमें से टेस्ला एक मात्रक होता है, और टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं, तो सिंपल हमको क्या लगता है, टी लिखता है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं उसमें, आसानी से टी लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्या तुम ऋजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालोगे? एक तू तो निकालेगा मिस्टर रमेश। यदि आपके सराउंडिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, साउंड वगैरह नहीं है, तो स्पीकर पे ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो इको नहीं हो सकता ना। अगर हाँ बेटा बोल। हाँ स्पीकर लगा था तो बंद कर ले, कोई बात, तब इको भी होता, तेरा भी डिस्टर्ब होता। अरे बोल लिया कर, अगल बगल कोई है तो बोलो यार, हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। जब तक हम बोलेंगे नहीं बेटा वो लोग मानेंगे नहीं। कई बार कुछ चीज के लिए अप्रिय भी बनना पड़ता है ना। कुछ नहीं होगा, अनुभव तो होगा, तो मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये सीखा। ठीक है, यही तो सीखने की उम्र है, ऐसे ही तो सीखा जाता है। क्लासरूम स्टडी तो अलग इशू है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला था, रेजो रेखी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, निकालोगे ना, पहली सिंपल सी चीज है, बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी उतना क्या हो जाएगा बेटा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, जितना दूर ले जाएंगे हम उतना कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसमें खासियत ये है कि ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी और आर है, जबकि इससे पहले तो अधिकांश में 1/r कर देते होगा, लेकिन इस वाले डेरिवेशन में जो रिजिड रेखी वाला है, इसमें हमेशा आर और ये, बल्कि इसके बीच में एक ग्राफ यहां पे तुमको दिख रहा है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दिख रहा है ग्राफ? हाँ चलो, यहां पे ये हम बी ले लेते हैं बेटा, बी मींस देखो ग्राफ में बी और आर के बीच ड्रॉ कर रहा हूं। बी मींस, अरे बी क्या चीज होगा, बी क्या चीज होगा बताओ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तो बी क्या चीज होगा मैं ये पूछ रहा हूं बेटा, मैं बी और उसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, देखो अब दिख रहा है वहां पे ग्राफ, बी और आर के बीच प्लॉट कर रहा हूं, बी क्या चीज है? गुड, और आर क्या चीज है? तार से बिंदु की दूरी, तार से बिंदु की दूरी है। इन दोनों के बीच यदि ग्राफ प्लॉट कर दे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये यू आ जाएगा। देखो इधर दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, दूरी कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार का ग्राफ तुमको मिलेगा। ठीक है ना? तो हमेशा जो विद्युत चालक होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आई के तो अनुक्रमानुपाती होता ही होता है। नीचे हमने जो क्वेश्चन लगाया है, यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर है,
पर वैल्यू है, इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो सिंपल है, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान ज्ञात होना चाहिए, शेष रूप से भी यही होता है। ठीक है, एक डेरिवेशन और हो जाए या हो गया बोलो? हाँ ठीक। अरे ये भाई रमेश तू बोल। और ये अब्बल सिंह ये है भी इस दुनिया में, मतलब ऑनलाइन हूँ? अरे तो शकल दिखा दे, तेरी शकल इतनी खराब थोड़ी ना जो मैं ना देख सकूं। शकल दिखा, वीडियो ऑन कर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत हो रही तेरे को? वीडियो ऑफ क्यों कर रहा है? कोई आ रहा तेरे को डिस्टर्ब करने? अरे कोई फैमिली मेंबर डिस्टर्ब कर रहा तुझे? स्पीकर ऑन कर है। अच्छा, अरे शकल दिखा रहे ऑडियंस पर, शकल दिखा ले, कोई बात नहीं, आने जाने दे पीछे आगे पीछे, कोई बात नहीं, उनको भी तो लगेगा यार ये पढ़ने वाला लड़का है। पूजा हो रही है और तू पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे देखो उसकी तरह पढ़ रहे, अपने बच्चों को बोलेंगे। वो इतवार के दिन, छुट्टी के दिन भी पढ़ रहा था। ठीक है ना, तो तेरे लिए तो आज अपना इंप्रेशन इमेज बनाने की वो है, टाइम है ना? कोई बात नहीं, बस 10-15 मिनट की बात है। लिखो नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो, और इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, और ब्रैकेट के अंदर लिखिए एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। ठीक है, अब देखिए बेटा, पहला काम क्या होगा हम लोगों का, यदि कोई चीज करनी हो तो इधर देख लो, उधर वहां हो तो साइड में हो। ठीक कह रहा हूं। तो ये बता कि पहला काम क्या करते हैं हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो? कोई डेरिवेशन करना हो तो पहला क्या करना चाहिए? डायग्राम बनाते हैं। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं। हेडिंग में ही क्या है, दो सीधे और समांतर तार, दो तार हैं पैरेलल। ठीक है ना? इसमें भी धारा बह रही है I1, इसमें भी धारा बह रही है I2। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम, कितना है R। ठीक है, तो जो हेडिंग थी, हेडिंग ही यही है कि दो समांतर धारावाही तारों के कारण बल। अब देखिए बेटा, जब I1 में धारा बहेगी, बल कुछ किताबों में ऐसे लिखा होगा, इसको सॉल्व करना होगा, इसको T, इसको Q लिखा होगा, सपोज करो इसको R, इतने में S लिखा होगा। R S की वैल्यू हमें कैपिटल L लेनी होगी, इस ढंग से लिया होगा। इस डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? नहीं तो दो सीधे तार बना के, उन सीधे तार में आपने देखो अभी करंट की डायरेक्शन एक ही में है या अलग अलग दिशाओं में? जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम में करंट की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग? गुड, सेम। हाँ तो देखो, अब इस पहले वाले तार में जिसमें I1 धारा बह रही है, धारा बहेगी तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? बिल्कुल होगा। अब शॉर्ट में पूछ लेता हूं मैं, कितना होगा? V1 होगा, क्योंकि I1 करंट है, V1 चुंबकीय क्षेत्र होगा। बताओ V1 इक्वल टू, कोई भी बता दो मैं से। नहीं यार, आई बी एस साइन थीटा होता है, कौन सा? मैं बल नहीं पूछ रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा हूँ। ये देखो, अभी चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा हूँ बेटा। पहले वाला तार जिसमें I1 धारा बह रही है, इस I1 धारा बहने वाले में इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हाँ या ना? होगा। अब कितना होगा? अरे युवराज, तेरे दिमाग में जंग लगा है, बोल ले कुछ, कुछ बोलता नहीं, गलत
चल रमेश तू बता दो बेटा। है जोर से बोले, नहीं आता तो ऐसा बोलता नहीं आता। अबे चल अब्बल सिंह तू ही बता दे थोड़ा सा। स्पीकर ऑन करो, बता क्या होगा। नहीं आता तो ना बोलते सर नहीं आता। अब बचाए कौन है यार, जो बचा चल तू बता। म्यू नॉट। गुड। अरे गधो, इससे पहले वाला डेरिवेटिव तो है, इसको हटा दो तुम। इधर वाला तार हटा दो। ये क्या है, सीधा बिजली तार नहीं दिखा तुम लोगों को। और इसी बिजली की तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा अलग चीज है जो डेरिवेशन अभी कराया तुमने, वही वाला है। और उसमें क्या लिखा था, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन। अब आया समझ में? अरे इन तीनों के समझ में आया? तो फिर इतना घबराने की बात क्या है? इसे अभी तो पढ़ के जा रहे हैं और अभी बोल नहीं आ रहा है, इसको ना ध्यान नहीं कर रहे, लगा रहे। देखो ये त्रिज्या रेखा तारे का है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद छोड़। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र वही तो है जो अभी करके गए। अब ये जो B1 है, B1 यहां तक होगा ना I2 के तक, एक जगह पे B1 है, I2 वाली धारा बह रही है। क्या इस I2 वाले पे बल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। गुड। और उस बल की दिशा जब ये सेम डायरेक्शन में होगी ना, F2 की दिशा इधर होगी। और यदि I2 में धारा बह रही है, इसका कारण इससे ऊपर होगा क्या? अभी तक मैं इसी बात कर रहा था। अब मैं बोलूंगा I2 में धारा बह रही है, क्या इसके कारण इससे ऊपर होगा? वेरी गुड। कितना होगा? कितना ही होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन, सब यहां पे I1 होगा नहीं और यहां पे I2 हो जाएगा। ये धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में है। ये धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में है। इन दोनों में यदि कोई भी धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं तो उनका क्या लगता है? बल लग जाता है बेटा। तो F1 की दिशा भी इधर और F2 की दिशा भी इसकी, दोनों की दिशा एक होगी। तो जब भी कोई दो तार होते हैं, उन दो तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो तो बल की दिशा को ये अंदर की ओर खिंच जाते हैं। देखो इसको मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, डॉट डॉट इसलिए बन रहा हूं कि अंदर की ओर खिंचता रहता है। ये ध्यान रखना, यदि दो तारों में एक ही दिशा में धारा बह रही हो तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। सुन रहे हो? और यदि विपरीत दिशा में जाएंगे, जैसे एक धारा ऊपर को और एक धारा नीचे को, उस कंडीशन में इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ पे बलों की हमारी इस तरह का अंदर की ओर धक्का लगेगा, इस तरह का अंदर की ओर धक्का लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे इसमें क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक, यदि विपरीत दिशा में होते तो ये एक ही दिशा उधर को हो जाती है, एक ही दिशा उधर को हो जाती है, फ्लेमिंग के नियम से। और जब वो दूर हट रहे होते तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। जब बल विपरीत दिशा में लगेगा तो क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण महसूस होगा? प्रतिकर्षण। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, एक ही